Ladies and gentlemen, for the lovely kids of Nihaya and for our lovely models who willingly agreed to work the track tonight for us. Thank you, our lovely models. Woo! Thank you very much, Balsani Malik, for associating with Roshni Foundation. We can't be thankful enough for this beautiful expression of love. संभालो मुझको ओ मेरी यारो संभलना मुश्किल हो गया. Bring it up. इरशाद. तो कुछ शेर, बहुत से शेर हम कहते हैं, बहुत से जज्बात से हम गुजरते हैं. उसमें से कुछ शेर जो मुझे रोशनी की याद दिलाते हैं, मैं अपने वो शेर आपको सुनाती हूँ. कभी हम अपने दिल को इस तरह भी शाद करते हैं, कभी हम अपने दिल को इस तरह भी शाद करते हैं, किसी पंछी को तेरे नाम से आजाद करते हैं. वाह वाह, शुक्रिया. कभी हम अपने दिल को इस तरह भी शाद करते हैं, किसी पंछी को तेरे नाम से आजाद करते हैं. उदासी में खुशी को इस तरह आबाद करते हैं, उदासी में खुशी को इस तरह आबाद करते हैं, हंसाकर एक बच्चे को तुझे हम याद करते हैं. स्वागत करोगे पंजाब के हीरोज का. बच्चे जो है रन कर रहे थे, क्वेश्चन ये भी था जो भी वो कमाते थे उसमें से कुछ परसेंटेज जो है वो इन बच्चों को देते. जी बिल्कुल. रोशनी यूज टू डोनेट हाफ ऑफ हर इनकम, आधी इनकम वो इन बच्चों के लिए, अनप्रिविलेज्ड बच्चों के लिए, ऑर्फन बच्चों के लिए, हैंडीकैप बच्चों के लिए, स्ट्रे एनिमल्स के लिए, इन्हीं चीज़ों पे स्पेंड करती थी वो. क्योंकि इट वाज हर थिंकिंग दैट एट द एंड ऑफ द लाइफ ये कर्मा ही हमको साथ लेकर के जाना है. और आज इन बच्चों की जो हम मुस्कान दिखी है उससे अच्छी चीज़ कुछ हो नहीं सकती. उनकी डेथ एनिवर्सरी पे रोशनी जी को इन बच्चों की खुशियाँ देख कर के आई थिंक सो इससे अच्छी ब्लेसिंग्स कुछ हो नहीं सकती है. सो मूलचंदानी फैमिली आज पूरी बच्चों के साथ जब थी तो रोशनी की जो कमी थी वो तो खैर कभी पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन इस चीज़ से हमारे को एक कॉन्फिडेंस, एक खुशी और एक जो बच्चों का प्यार हम लोगों को मिला उससे वो कमी काफ़ी हद तक ख़त्म होती है. और रोशनी को दुआएं मिली हैं उनकी डेथ एनिवर्सरी पे, उनकी पुण्यतिथि पे, तो इससे अच्छी चीज़ कुछ हो नहीं सकती है. कुछ ऐसी यादें जो बहन है भाई को याद होगा. रोशनी और मैं साथ में हमने मॉडलिंग स्टार्ट की थी और रोशनी ही मुझे शोज़ दिलाती थी, डिज़ाइनर से बात कराती थी और उनके थ्रू ही मैं मॉडलिंग फील्ड में भी उतरा था और ग्लैमर फील्ड में भी उतरा था. तो यादें तो खैर खूब हैं, लेकिन इस मोमेंट पे ये सबसे बेस्ट याद है जो मैं आपको बताना चाहूँगा. सर, रोशनी मूलचंदानी जो फाउंडेशन है जो सोशल वर्क करता है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप लोग काम करते हैं?
जब रोशनी चैरिटेबल ट्रस्ट हमने स्टार्ट किया था तो माई मदर यूज़ टू मेक 10-15 मील्स एट होम ओनली, और उसके बाद मैं बाहर जा कर के नीडी वंस को, अनप्रिविलेज्ड वंस को हम देते थे। और फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे आप सभी लोगों का प्यार मिला, जनता का प्यार मिला, और आज सभी लोगों के प्यार और सपोर्ट के कारण हर रोज़ 7 से 8 हज़ार बच्चे रोशनी मूलचंदानी चैरिटेबल ट्रस्ट में खा रहे हैं। और हमारी फूड वैन्स चल रही हैं अजमेर, जयपुर, श्योपुर, बेंगलोर। और जिन बुज़ुर्गों के और बच्चों के हाथ पैर नहीं होते हैं या एक्सीडेंट में वो खो देते हैं, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोस्थेटिक लेग्स, प्रोस्थेटिक हैंड्स, ट्राईसाइकिल्स हम प्रोवाइड करते हैं। और आज हम अभी तक 3000 से ज़्यादा प्रोस्थेटिक लेग्स और हैंड्स प्रोवाइड कर चुके हैं। और हमने एनिमल रेस्क्यू वैन भी लगा रखी है। रोज़ हंड्रेड्स ऑफ डॉग्स, कैट्स हम रेस्क्यू करते हैं इस एनजीओ के थ्रू, और दैट्स ऑल वी आर डूइंग। रोशनी, जैसे मैंने आपको बताया कि फ़ैशन फील्ड से ही थी, और हमारा एनजीओ चलता है बच्चों का, तो उस दोनों चीज़ों को हमने जोड़ करके जब सोचा कि ह्यूमैनिटी हम फ़ैशन के थ्रू शो करें, तो जिससे लोगों को ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े और अवेयरनेस फैले, क्योंकि आजकल लोग फ़ैशन ग्लैमर में ज़्यादा हैं, तो उसमें अपन ने ह्यूमैनिटी को जोड़ दिया, जिससे एक बैलेंस रहे और ह्यूमैनिटी को प्रोत्साहन मिले। कैसे रोशनी मैम को आज याद करने का एक अनोखा तरीका आपने ढूंढा? जी, रोशनी ने फ़ैशन इंडस्ट्री में बहुत कंट्रीब्यूट किया था। बहुत बड़ी फ़ैशन मॉडल थी वो, और उन्हें फ़ैशन से बहुत प्यार था और बहुत अच्छा उनका फ़ैशन सेंस था। तो हमने सोचा कि क्यों ना उनकी ज़िंदगी को, जो 22 साल उन्होंने इस दुनिया को दिए, उसे सेलिब्रेट किया जाए। जो वक्त उन्होंने फ़ैशन इंडस्ट्री को दिया उसे सेलिब्रेट किया जाए, और इस सेलिब्रेशन में बच्चों को भी शामिल किया जाए, जो कि रोशनी के नाम पर हमारी ज़िंदगी में और दूसरों की ज़िंदगी में रोशनी फैला रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी और ज़्यादा रोशन करें हम। मन में कैसे आया कि जो हैंडीकैप बच्चे हैं या फिर जो नाथ के बच्चे हैं उनको लेकर के फैशन करते हैं? रोशनी फाउंडेशन एक एनजीओ है, हज़ारों बच्चे हमसे जुड़े हैं, तो हम रोशनी के नाम पर उसकी ज़िंदगी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और वो बच्चे हमारे साथ ना होते तो ये सेलिब्रेशन अधूरा होता, इसलिए बच्चों का साथ ज़रूरी था। कितना खुशी लग रहा था जब वो बच्चे रैंप कर रहे थे किसी फैशन डिज़ाइनर के साथ, जब बनाता मॉडल के साथ? बहुत खुशी हो रही थी मुझे। सबसे बड़ी खुशी की बात यही थी कि जब हमने कपड़े ख़रीदे, जब हम कपड़े लेकर गए उन बच्चों के पास, और उन्होंने जब इतने खूबसूरत कपड़े पहने, वो बहुत खुश हुए। वो खुशी देखकर हमें जो सुकून मिला है वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। फिर आज रैंप पर वॉक करके उन्हें जो एक्सपोजर मिला, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, और उन्हें कहीं ना कहीं हमारी जो कोशिश थी स्पेशल फील करवाने की, वो कामयाब हुई। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है। आगे जो है फाउंडेशन इस तरह के क्या काम करते रहेगी ताकि बच्चे जो है? बहुत से कैंपेन्स अलग अलग शहरों में चलते आए हैं, आगे भी चलेंगे, और ये इवेंट करवाने का, इस चैरिटी इवेंट करवाने का मकसद यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रोशनी फाउंडेशन पहुँचे, रोशनी फाउंडेशन क्या काम करता है लोगों को पता चले, और हम ज़्यादा शहरों में जाएं अपने फाउंडेशन को लेकर, ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे, ज़्यादा परिवारों तक पहुँचे जिन्हें हमारी ज़रूरत है, जिनकी मदद हम कर सकते हैं। लेकिन आज जो ये फैशन शो हुआ है थाना में, और यहाँ जो लोगों ने प्यार दिया है, यहाँ जो मॉडल आए हैं, तो ऐसे लग रहा था जैसे धरती पे परियाँ उतर के आ गई है। और मुझे मेरी बिटिया का मुझे एहसास ही नहीं होने दिया कि आज उसकी पुण्यतिथि है। और कहीं ना कहीं आपकी बेटी वहाँ पे दिख रही थी जी, उन सारे जो मॉडल्स हैं उनमें आपकी बेटी कहीं ना कहीं, मुझे जितनी भी मॉडल थी सभी मेरे को मेरी रोशनी लगने लग गई। उसका नाम रोशनी था, और यहाँ जितनी भी मॉडल आई थी वो सब रोशनी ही लग रही थी। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरी बिटिया स्वर्ग में है या धरती पे है।
और ऐसे लग रहा था कि परियों के देश से सारी रोशनियाँ मेरे साथ है। किस तरह से जो है रोशनी मैम का जो पुण्यतिथि है, अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं, जो है ये अनाथ बच्चे हैं, यहाँ 2 बच्चे व्हील चेयर पे आए थे। उन बच्चों से मेरा मतलब एक दिल दहल गया उनको देख के। लेकिन उन बच्चों का जो 2 चीज़ें मैंने उनसे सीखी बच्चों से, वो व्हील चेयर पे आए बच्चे, लेकिन उन बच्चों का जो था ना डियरिंग एंड करेज, जो विकलांगता है वो विकलांगता से उनसे जो सबक मिला हमें, और वो बच्चे आज ऐसे लग रहा था कि वो पूर्ण स्वस्थ हो गए हैं। और ये लग रहा था कि वो जाते टाइम व्हील पे नहीं जाएंगे, चल करके जाएंगे। और वाकई में एक बच्ची चल करके गई, व्हील पे आई थी, लेकिन उसको यहाँ जो प्यार और जो उत्साह मिला और लोगों का जो उसका उत्साह देख करके वो बच्ची पैदल चल के गई है। तो मुझे आज रोशनी का जो ये पुण्यतिथि है वो पुण्यतिथि नहीं है, मैं मतलब सब कुछ भूल गया हूँ। और मेरे को ऐसे लग रहा है कि यहाँ जितनी भी मॉडल आई है, जितने बच्चे आए हैं, सब ने मुझे स्नेह और प्यार दिया है। और यूँ लग रहा है कि रोशनी मेरी वापस लौट के आ गई इस धरती पे। मैं ईच एंड एवरीबडी जो भी यहाँ आए हैं सबका मतलब जो सहयोग रहा है, ईच एंड एवरीबडी, आपका भी मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। आप भी यहाँ आए हैं, आपने भी मेरा मनोबल बढ़ाया। आप मीडिया से हो, मैं भी मीडिया से हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। सबका जो सहयोग है, सबकी एंटायर टीम, ब्यूटिशियन और जितने भी मॉडल हैं, मैं सबका धन्यवाद दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल हम कराते रहेंगे, और ताकि हमें भी कभी एहसास नहीं हो कि रोशनी हमारे साथ नहीं है। और आपका भी मुझे हमेशा सहयोग चाहिए, और मुझे ये नहीं लगेगा कि आप मेरा ये मनोबल बढ़ाएंगे आपके मीडिया के माध्यम से। और थाना में और महाराष्ट्र में जो मेरी बिटिया का नाम होगा, जो मेरी रोशनी चैरिटेबल का, हम आगे आने वाले टाइम में सभी बच्चों के लिए एक से एक कार्य करेंगे। गरीब बच्चों को पढ़ाने का, जिनके आर्टिफिशियल लिम्स हैं, उनको हम पूरा सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, ताकि हमें एहसास नहीं हो कि रोशनी यहाँ नहीं है। वो जहाँ भी है वो देखती रहेगी, और मुझे आज हमें भी ये नहीं लगेगा कि रोशनी हमारे साथ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, किसके साथ रैम की अच्छा लगा? नहीं तो पहले तो मैं व्हील चेयर में बैठी थी, और उसके बाद तो मैं कुछ मैं स्पीच में दी, कुछ मैं अपने बारे में मैं बोली। यहाँ पे जब मैं आई तो यहाँ पे फैशन शो में मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मोटिवेशन लगा क्या फैशन शो? मैं भी बड़ा होकर फैशन शो पे रैप की तरह, जैसे आज मॉडल यहाँ पे रैप कर रही थी, हम भी बड़े होके करेंगे। हाँ, हम लोग भी बड़े होके हम लोग मॉडल रैंप हम लोग करेंगे फैशन शो के लिए।